नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेश आर शर्मा पासोरियाज हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और वो है डिप्रेशन, वो भी फैमिली इश्यूज के कारण। बहुत सारे केसेस मेरे पास में आ रहे हैं जिसमें मेरे को ये पता चल रहा है कि डिप्रेशन का रूट कॉज है वो फैमिली इश्यूज है। ये देखा जा रहा है कि हस्बैंड वाइफ से परेशान है या हस्बैंड जो है वाइफ से परेशान है और अननेसेसरी एक दूसरे पर केस कर रहे हैं, एक दूसरे को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि लाइफ जो है वो बहुत भगवान ने एक हमको लिमिटेड टाइम के लिए दी है, ठीक है, और इस लाइफ को हमें खुशी खुशी बिताना चाहिए, खुद भी खुश रहें और दूसरे को भी खुशियां दें। ये देखा जा रहा है कि हस्बैंड चाह रहा है कि आपस में कंट्रोवर्सीज हो रही हैं और कंट्रोवर्सीज के कारण क्या हो रहा है कि एक दूसरे को मजा चखाना चाह रहा है, बोले मैं इसको मजा चखा दूं, मैं इस पर केस कर दूं, मैं इसको अंदर जेल में डाल दूं, ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। तो मैं दोनों तरफ से, चाहे वो हस्बैंड है वाइफ है, ये मैसेज उन दोनों के लिए है कि अगर आपको एक दूसरे में एडजस्टमेंट नहीं बैठ रहा है तो हमारे संविधान में डाइवोर्स की एक प्रक्रिया दी गई है जिसमें आप म्यूचुअली आपस में बिना किसी लड़ाई झगड़े किए आप एक दूसरे को तलाक दीजिए और अपनी अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट कीजिए। लेकिन एक दूसरे के लिए परेशान करना एक दूसरे को और अननेसेसरी मेंटली टॉर्चर करना, ये बहुत बड़ा पाप है। आप देखेंगे कि लोग परेशान कर रहे हैं, लड़कियां लड़के को परेशान कर रही है, लड़के जो है वो लड़कियों को परेशान कर रहे हैं अननेसेसरी। आप देखिए, आपने शादी की है मतलब किसी पर्पस के लिए की है कि आप एक हैप्पी लाइफ बिता पाएं, दोनों आपस में यूनाइट होके, और एक अच्छी पीसफुल हैप्पी लाइफ के लिए आदमी शादी करता है। इसके लिए नहीं करता है कि आप लड़ाई करें, एक दूसरे के लिए चाल चलें, एक दूसरे को अननेसेसरी केस में फंसाएं, उस पर केस करें। क्योंकि हो सकता है कि एक जो निर्दोष पर्सन है वो कोई भी हो सकता है, वो वाइफ भी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकता है। मैं दोनों के लिए वीडियो बना रहा हूं, मेरा किसी पे फोकस नहीं है, कि जो दोनों के लिए है तो आप समझें और एक दूसरे पर केस नहीं करें। आपस में अगर आपस में आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है तो हमारे संविधान में तलाक की एक सबसे अच्छी व्यवस्था की गई है। संविधान में बताया गया है कि आप अगर म्यूचुअली आपस में नहीं बन रहे हैं, एक दूसरे से परेशानी है, तो आप कोर्ट में जाइए और तलाक लीजिए। सिंपली आप म्यूचुअली एग्री होकर तलाक लीजिए, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीजिए। अननेसेसरी किसी को कोर्ट में इसमें फंसा कर अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। हो सकता है कि आपने किसी इंसान को अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए परेशान भी कर दिया, उसको जेल में डलवा दिया, उसी पुलिस के द्वारा जेल में अननेसेसरी केस फायर करके। आप ये देखिए, हो सकता है कि वो परेशान भी कर दिया आपको, थोड़े समय के लिए आपका ईगो सेटिस्फाई हुआ कि यस मैंने ऐसा किया, लेकिन आप देख सकते हैं पूरी लाइफ पड़ी हुई है, भगवान देख रहा है आपको। जो ऊपर भगवान है उसके सामने वो इंसान को आपने परेशान कर दिया, लेकिन जो भगवान है वो माफ नहीं करेगा आपको। और आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि मैं आजकल न्यूज़पेपर में देखता हूं कि पूरी फैमिली जा रही थी और सड़क हादसे में सारी की सारी फैमिली खत्म हो गई। लोगों को कैंसर हो जाते हैं, सब कुछ ठीक था, मालूम पड़ा कि दूसरे दिन कैंसर हो गया। ये क्या है? आपने कुछ बैड कर्मास किए जिसके कारण से आपको सडनली ऐसी ऐसी अनहैपनिंग न्यूज मिलती है। तो इसलिए ऊपर वाले से डरिए, अपने अच्छे कर्मास करिए, किसी को परेशान मत करिए। क्योंकि डिप्रेशन के सबसे बड़े जो रूट कॉज हैं वो मेरे पास में समझ में आए हैं, क्योंकि मैं मेरी रिसर्च कर रहा हूं और मैं मेरी रिसर्च में यही चाहता हूं कि पूरी दुनिया में कोई किसी को परेशान नहीं करे। आप किसी को खुशी नहीं दे सकते तो परेशान मत कीजिए। हो सकता है किसी का नेचर नहीं मिलता है, मैचिंग नहीं होता है, सबका नेचर अलग होता है। भगवान ने हर इंसान का नेचर अलग बनाया है। इवन एक घर में भाई भाई की नेचर भी अलग नहीं होती है, और हो सकता है उनमें भी कंट्रोवर्सी हो। लेकिन अगर आप सोचे कि हस्बैंड वाइफ हैं, ये मेरी तरह से काम करे या मेरी तरह से चले या फिर वो ऐसा करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप, मैं चाहूंगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप तलाक लीजिए, लेकिन लड़ाई मत कीजिए, आप अननेसेसरी फंसाइए मत, कोर्ट केस मत कीजिए, जो डिप्रेशन का कारण बन रहा है। कोरोना के बाद से वैसे ही जॉब्स नहीं है, फिर भी लोग कोर्ट केस में जा रहे हैं, अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उधार ले लेके जो है वो कोर्ट केस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप? आपको नहीं करना है ऐसा काम, क्योंकि आप अपना प्रोडक्टिव टाइम खत्म कर रहे हैं। करियर में बनाइए, आगे बढ़िए, दुनिया के लिए कुछ करके जाइए। एक दिन आपकी फोटो पर माला टंग जाएगी, वो माला टंगे तो लोग बोले इस दुनिया में अच्छा काम करके गया इंसान ये। ऐसा नहीं कि लोग गालियां देके अच्छा हो चला गया इस दुनिया से। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी व्यूअर्स हैं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और लोगों को अवेयर करें कि अननेसेसरी फैमिली मैटर्स में लड़े नहीं, झगड़े नहीं। अगर आपको नहीं बनती है, आप म्यूचुअली एग्री होके आप डाइवोर्स लीजिए। सीधी सी बात है, अननेसेसरी परेशान मत कीजिए, क्योंकि अगर आप परेशान करेंगे आप डिप्रेशन में जाएंगे, अननेसेसरी आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे।
आप केमिकल्स लेंगे और केमिकल से साइड इफेक्ट आएंगे और आपकी बॉडी खराब होती जाएगी और आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। इस दुनिया में आए हैं तो कुछ अच्छा काम करके जाइए, बुरा तो दुनिया कर रही है। ठीक है, तो मेरा यही है कि सभी लोग अच्छे हैं और सभी लोग अच्छे बने और आगे से आगे बढ़ें और पूरे विश्व में हमारे भारत का नाम बहुत आगे तक जाए और हमारे जो प्रोडक्टिव यंग जनरेशन है वो इनोवेशंस करें और एक बहुत ही अलग लेवल पर जाएं और विश्व में हमारा नाम हो, भारत सर्व विजेता, विश्व विजेता बने। इसी सभी शॉर्ट इंफॉर्मेशन के साथ में अब मैं आपसे विदा लेता हूं और आप एक स्वस्थ भारत निर्माण में अपनी अहम भागीदारी अदा करें। इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।